हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस समय यूनिवर्सिटी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बवाल को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट से मैंने जो अपडेट्स दी थी आपको दोपहर में, उस पर साफ साफ कहा गया था कि 10 अगस्त तक सुनवाई टाल दी गई है। 10 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं आपको एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कवरेज के साथ बड़ी खबर मिली है, उससे आपको मुहैया करा दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जामगढ़ के माध्यम से आपको देर से मिलती हैं, लेकिन सटीक 100% सही और सबसे पहले अपडेट्स दी जाती हैं। तो चलिए चलते हैं, ये अपडेट्स भी आपको दिखा देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी किस तरह से पलटवार हो रही है यूजीसी की अपडेट की तरफ। फिलहाल जो भी अपडेट्स है वो भी हमें एक विश्वसनीय साइट के माध्यम से अभी मिली है, तो हमने सोचा छात्रों को इससे अवगत कराना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट दिखा देते हैं कि किस तरह से अपडेट है और क्या क्या अपडेट्स में है। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने चैनल पर अभी भी विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम प्रमोशन और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स पल पल की प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये देखिए अपडेट है कि यूजीसी को गाइडलाइन बनाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल एग्जाम पर अंतरिम आदेश से इनकार। ये देखिए ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वहीं ये भी अपडेट्स है कि सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप रही है ये ऑर्डर। अभी वो भी अपडेट्स आने वाली है, उसकी भी अपडेट जैसे ही आएगी आपको तुरंत बताई जाएगी। फिलहाल ये अपडेट्स जो मिली है हमें रियल है। अभी उस अपडेट को पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को देने को किसी और को देगा, ये हम अभी नहीं मान सकते हैं। लेकिन अपडेट्स इसी तरह से मिल रही हैं। देखिए ये अपडेट्स जो है, यूजीसी को गाइडलाइन बनाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल एग्जाम पर अंतरिम आदेश से इनकार। चलिए इस अपडेट को आपको पूरा दिखा देते हैं क्या है अपडेट में। देखिए फाइनल एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। अगस्त को सुनवाई होगी, 10 अगस्त को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी को अपनी गाइडलाइन में बदलाव का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करने पर महाराष्ट्र सरकार से उनका पक्ष भी मांगा। फाइनल एग्जाम और यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूजीसी को अपनी गाइडलाइन में बदलाव का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी द्वारा फाइनल एग्जाम कैंसिल करने के आदेश की कॉपी मांगी है। इसके लिए समय दिया गया है। अब इस केस की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि आज सुनवाई के दौरान लॉ स्टूडेंट सियाज दुबे की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया है। ऐसे में यूजीसी के एग्जाम कैंसिल करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने समय सीमा के लिए भी कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कैंसिल हो चुके एग्जाम की बात भी दोहराई। एडवोकेट सिंघवी ने ऑनलाइन एग्जाम की परेशानियों का भी जिक्र किया। छात्रों की ओर से कहा गया कि 29 अप्रैल की गाइडलाइन के बाद 6 जुलाई की गाइडलाइन में एकदम विपरीत है। 29 अप्रैल की गाइडलाइन को जहां यूजीसी से पूरी तरह से वैकल्पिक बताया था, वहीं 6 जुलाई की गाइडलाइन में फाइनल एग्जाम 30 सितंबर तक कराना अनिवार्य कर दिया है, जो व्यवहारिक नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को अपनी गाइडलाइन में संशोधन का अधिकार है। आपको बता दें ये बातें कहने के बावजूद भी कोर्ट का ये कहना एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनमें फाइनल एग्जाम कैंसिल करना या यूजीसी गाइडलाइन पर रोक लगाना मुश्किल नज़र आ रहा है। इन्हीं बातों से आपको बता दें कि इस तरह से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहती है कि फाइनल ईयर के छात्रों का प्रमोशन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया है। छात्रों की ओर से ये भी पक्ष रखा गया कि यूजीसी गाइडलाइन में बाद में स्पेशल परीक्षाएं देने का भी विकल्प दिया गया, जो छात्रों को कंफ्यूज कर रहा है। इस कोर्ट ने देखिए ये जो विकल्प दिया गया है छात्रों के कंफ्यूजन का, ये बात तो सही है। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि जो छात्र अभी परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं वो आगे स्पेशल परीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सभी छात्र सोचेंगे कि हम घर पे हैं, सुरक्षित हैं, इस समय अपने आप को क्यों खराब परिस्थिति में लेके जाए कि हम परेशान हो। इसलिए सभी छात्र अगर ऐसे ही मूड बना लेंगे, पेपर देने नहीं जाएंगे, तो क्या फिर से एग्ज़ाम्स किसी के नहीं होंगे, फिर वही स्पेशल परीक्षा का सब इंतज़ार करेंगे। इस कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यूजीसी का ये फैसला छात्रों के हित में है। कोर्ट की ये दूसरी टिप्पणी भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो इस तरह संकेत कर रही है कि यूजीसी की गाइडलाइन में बनाए गए दिशा निर्देश से कोर्ट काफ़ी हद तक संतुष्ट है। दरअसल यूजीसी की ओर से कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि छात्रों के भविष्य और देश में उच्च शिक्षा के मानकों को बरकरार रखने के लिए फाइनल एग्जाम कराना जरूरी है। आयोग ने मंत्रालय के साथ चर्चा कर सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और पूरी संवेदनशीलता के साथ फाइनल एग्जाम कराने का फैसला लिया है।
सैकड़ों विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा चुके हैं, अब इन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अपना जवाब दाखिल करते हुए यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि गाइडलाइन को बरकरार रखते हुए छात्र व अन्य संगठनों की ओर से दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज किया जाए। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने अब इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होनी है। तब तक छात्रों की ओर से महाराष्ट्र सरकार के फाइनल एग्जाम कैंसिल करने की कॉपी में सबमिट की जाएगी। दरअसल मौजूदा परिस्थितियों में ओपन बुक और ऑनलाइन एग्जाम की संभावनाएं अधिक से अधिक है। छात्र अपनी पढ़ाई करते रहें, ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इस समय देखिए ओपन बुक एग्ज़ाम भी करवाए जा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है, क्योंकि ये उम्मीदें जब ये ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यूजीसी अपने फैसले में बदलाव कर सकती है, फैसले दे सकती है यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो देखिए मुश्किल लग रहा है कि छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन फिर भी छात्रों ने इतने बड़े उच्च स्तर के न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाया है, तो न्याय की उम्मीद वहाँ से की जा सकती है। फिलहाल अभी आपको बता दें, देखिए सुनवाई के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। अभी आपको बता दें कि अभी छात्र पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान दें, पढ़ाई पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम भी कराए जा सकते हैं। ये आपके छात्र हित के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी आर्डर आएगा वो सभी को मानना होगा, सभी छात्रों को मानना होगा, सभी यूनिवर्सिटी को मानना होगा। ऐसे में ओपन बुक एग्ज़ाम करवाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी अपडेट मिली थी दोपहर में, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों पर रखी गई सभी दलीलों को सरकिनार करते हुए यूजीसी गाइडलाइन पर स्टे नहीं दिया। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मौजूदा परिस्थितियों पर रखी गई सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए यूजीसी ने की गाइडलाइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे नहीं दिया है अभी तक। फाइनल एग्जाम कराने के संबंध में गृह मंत्रालय से उनका पक्ष मांगते हुए पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को गाइडलाइन में बदलाव का अधिकार है और ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों प्रणाली में या फिर स्पेशल एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सभी बिंदुओं को आप अगर एक बार रीड करेंगे तो आप खुद एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि क्या आप कितने % इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद आपको चांसेस लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों के प्रमोशन के लिए ही ऑर्डर देगा। फिलहाल ये जो अपडेट्स है आपको एग्जामगढ़ के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बहुत ही प्रॉब्लम से हमें भी अपडेट्स मिलती हैं और जल्द से जल्द अपडेट्स देना हमारी जिम्मेदारी होती है आप सभी के लिए। तो एग्जामगढ़ पे बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।